गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइफ में दिक्कत चल रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैंने बीए किया और कोई काम नहीं मिला, क्योंकि सरकारी जॉब में पैरवी भी चाहिए और पैसा भी चाहिए आज के जमाने में, क्योंकि जॉब का काफी दिक्कत चल रहा है मार्केट में। लोग जॉब के लिए काफी पैसे भी देते हैं, पहचान की जरूरत है, क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है, लेकिन वो मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैं साड़ी बुनाई करने वाला जो मशीन होता है सूरत में, टेक्सटाइल वाला मशीन में मैंने 7 साल काम किया। ये साड़ी बुनने वाला 200 रुपये रोज मिलते थे। 12 घंटा काम करने के बाद 2 बहन को पालना, 1 भाई को पालना, फैमिली को चलाना, ऐसा स्थिति बना हुआ था। और यहाँ पे हमारे बीच में सभी लोग गांव से ही हैं। ऐसे आपके लाइफ में भी कभी कभी आपने भी ये दर्द देखा होगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे कि कितना निकम्मा है, जमीन बिक रहा है, क्योंकि घर के लोग को खिलाना है तो जमीन तो बेचना ही पड़ेगा। मैं सर को नीचे करके गांव से जाता था, लोग मजाक उड़ाते थे और 7 साल मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। फिर लोगों से पूछा कि कौन ऐसा काम करूं जहां से मेरी गरीबी दूर हो जाए, तो कई लोगों ने बोला किराना दुकान चालू कर लो, अमीर बन जाओ। तो 7 साल मैंने किराना दुकान चलाया सूरत के अंदर। खाने पीने के काम चल रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अमीर नहीं बना। यहाँ बहुत सारे किराना वाले भी होंगे। फिर भी पता चला कि कंपटीशन है मार्केट में, व्यवसाय जो है वहां पे कंपटीशन है। यहाँ दुकान खुला तो आपका पड़ोसी भी खोल लेता है। अगर कम रेट में आप बेच रहे हैं तो आपसे कम में वो बेचना शुरू कर रहा है, क्योंकि हर एक साल 9 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं भारत में और हर एक साल 4 से 5 करोड़ लोग का रोजगार खत्म हो रहा है। सरकार कहां से नौकरी देगा? लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लोग जॉब नहीं है मार्केट में, मशीनरी लगते जा रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है, बिजनेस में कंपटीशन है, ऊपर से मार्केट में मंदी है, कहां से रोजगार मिलेगा? तो मेरे दोस्त 7 साल वहां पे दुकान चलाए, फिर भी लाइफ नहीं बदला। बहन बड़ी हो रही थी, भाई बड़ा हो रहा है, जमीन बिक रहे हैं, जमीन को बचाना है। और मेरे दोस्त यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, काफी बच्चे भी बैठे हैं, जिनकी आंख में सपना होता है कि मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बहुत सारे लोग इसलिए पैदा होते हैं कि खा के मर जाना है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे इसी जन्म में सब कुछ करना है। मैं ठान लिया था, जो लोग मुझ पे बोलते थे उसके नाम को मैं डायरी में नोट करता था, जो लोग गाली देते थे उसको भी नोट करता था। बहुत सारे लोग हंसे, मजाक उड़ाए, मैंने कुछ नहीं बोला। और जब आपके लाइफ में दिक्कत आते हैं, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो भगवान जो है ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता आपके लाइफ में भेजता है। भले आपको पता नहीं है कौन सा रास्ता है, लेकिन मेरे लाइफ में वो रास्ता आया, वो माध्यम आया सर के माध्यम से। उस रास्ते का नाम था आईएमसी बिजनेस। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली। वो आईएमसी का श्री तुलसी। कोई नहीं जानता है कि इसके लाइफ में कब क्या हो जाएगा। वो तुलसी मुझे मिला, मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ बदलेगी। और दुकान पे बैठा हुआ तुलसी का नाम जब सुना तो मेरे दिमाग में आया कि तुलसी माँ का तो घर घर में पूजा होता है। हम सारे फैमिली वाले तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, तो बिना तुलसी दल का प्रसाद बनता ही नहीं है। यानी भगवान भी बिना तुलसी के नहीं रहते हैं, हम इंसान कैसे रहेंगे? लेकिन अभी के युग में लोग तुलसी को भूलते जा रहे हैं। पहले लोग तुलसी को जल चढ़ाए बिना खाना नहीं बनाते थे। घर में अगर आंगन में तुलसी है, अगर तुलसी सूखना शुरू हो गई तो महिलाएं रोना शुरू करती थी कि हमारे घर में अशुभ होने वाला है। लेकिन आज हम सभी लोग उस तुलसी को भूल चुके हैं। कम से कम अच्छा लगा कि चलो तुलसी तो आ रहा है, कम से कम इस तुलसी को घर तक पहुंचा के हम बीमारी तो दूर कर सकते हैं। तो लोगों ने बताया कि इस तुलसी को बता के बीमारी भी दूर कर सकते हैं, लोग को स्वस्थ बना सकते हैं, और वहां से पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने तुलसी को लोगों को बताना शुरू किया, और बताते 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 मुझे पता नहीं था। जिन्होंने तुलसी पिया वो बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
और हर व्यक्ति ने तुलसी को पहुंचाना शुरू किया। और इस बिजनेस में मैं पहले महीना ही, एक छोटा लेवल होता है उसको अचीव किया, और मेरा पहले महीने का जो इनकम था वो था 9,000 रुपये। फिर मेरा दिमाग घूमना शुरू हुआ कि मैं लोगों को स्वस्थ भी कर रहा हूं, किराना दुकान पे नकली सामान बिक रहा है, लोगों को केमिकल अंदर जा रहा है, लोगों को बीमारी भी दे रहा हूं, बेईमानी भी कर रहा हूं, कम रेट का सामान ज्यादा मैं बेच रहा हूं। यहां तो पुण्य का काम है, लोगों को स्वस्थ बना रहा हूं और हमको पैसा भी मिल रहा है और लोगों को काम भी दे रहा हूं। पहले मैं दुकान पे अकेले पैसा कमाता था, लेकिन आईएमसी के माध्यम से हम लोगों को काम भी दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ और मैंने किराना दुकान को बंद कर दिया। और फुल टाइम आईएमसी बिजनेस में मैंने कसम खाया कि इस तुलसी को घर घर तक पहुंचाना है, और मैं फील्ड में निकल गया। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, जहां के लोग मिलते थे उसको बताना शुरू किया। और मैं जब बाहर निकला तो लोगों ने, मेरे पास पैसे नहीं थे ट्रेवलिंग करने के लिए, लेकिन दिमाग में था ये काम करना है, क्योंकि यहीं से गरीबी दूर होगा। क्योंकि आपके ऊपर अगर बहुत ज्यादा कर्जा है तो नौकरी करके उसको नहीं पूरा कर सकते। अगर कोई बड़ा सा कर्जा भरना है तो आपके लिए बिजनेस से ही कर सकते हैं। और मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि बहन का शादी करना है, घर बनाना है, जमीन वापस लेना है और अपने फैमिली को भी ठीक करना है। तो मैं सोचा कि जॉब करके तो सधा नहीं पाऊंगा, तो मैंने इसमें, इस आईएमसी में बिजनेस को देखा और मैंने रातों दिन एक कर दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था। जब बाहर निकला, मेरी 6 महीने की बच्ची थी, 1500 रुपए के भाड़े के रूम में सूरत में रहता था, बारिश में सारा पानी घर में गिरता था। मैं बाहर से तुलसी बता के जब घर में आया तो मेरी बच्ची जो है बारिश में भीग रही थी। मेरे वाइफ के हाथ में एक छतरी था और वाइफ बैठ के रो रही थी कि जब इतना बड़ा बड़ा बात करते हो, लेकिन बच्ची को ढकने का तो जगह ही नहीं है, गला दबा के मार दो इसको, क्यों पैदा किया जब औकात नहीं था। तो मैं रोने लगा। रात को 1 बज रहा था, मैंने अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि मैं गरीबी का जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं जीने दूंगा। और उसके सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जिस दिन अमीर बन जाऊंगा, जिस दिन चेयरमैन बन जाऊंगा, उसी दिन मैं अपने घर पे लौट के आऊंगा। मैं रात को 3 बजे अपना घर को छोड़ दिया। ट्रेन में, बस में, प्लेटफॉर्म पे कई दिन में एक पेपर बिछा के सोया, पार्ले जी और चाय पी के रहा। जिस तरह भिखारी सोते उस तरह मैं रहा, लेकिन मैं बोला कि अपने खानदान को डूबने नहीं दूंगा, अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपने परिवार के चिराग हैं, आप अपने परिवार के चिराग हैं। मैंने सोचा अगर मैं कदम नहीं उठाया, अगर मैं बाहर नहीं निकला, तो मेरा खानदान जो है डूब जाएगा और मैं डूबते हुए देख नहीं सकता। पहले महीना, दूसरे महीना पैसे खत्म हो गए, लोग चाय मांग रहे थे, कॉफी मांग रहे थे, होटल में रहने के पैसे नहीं थे। मैंने वाइफ को फोन किया कि मेरा मदद करो, मैं बाहर निकला हूं, मैं कसम खाया हूं जब तक अमीर नहीं बनूंगा घर नहीं आऊंगा। वाइफ बोली बचाई क्या है? तो मैं बोला कि शादी में जो गहना गया था उसको बेच के पैसा भेजो, क्योंकि मुझे कसम को पूरा करके आना है। मेरे वाइफ ने अपने मंगलसूत्र को बेच दिया, अपने कान के, अपने पांव के सारे गहने को बेच के मेरे खाते में पैसा डाली, लोगों को चाय पिलाया, घूम घूम के ट्रेवलिंग किया। दूसरे महीना मेरा पेमेंट आया 49,000। लोगों को बताना शुरू किया, भागते भागते फिर मेरा पेमेंट बना 1,26,000। मैं रूबी बन गया था। फिर बढ़ के मेरा पेमेंट आया 2,46,000 और छठे महीना इस कंपनी में मैं चेयरमैन बन चुका था और मेरा पेमेंट आया 1 महीने का 3,33,000। मेरी बच्ची जिसको छोड़ के मैं 6 महीने का गया था वो 1 साल की हो गई थी, अपने बाप को पहचान नहीं रही थी वो। जब घर आया तो पहली बार जहाज पे बैठा, रांची में था, घर पहुंचा, एयरपोर्ट पे जिस तरह आज लोग गर्म पानी लेके पांव को यहाँ का जो कल्चर है कर रहे थे, उस तरह फैमिली के लोग इज्जत देना शुरू किए। जो गाली दे रहे थे, पूरे लोग जो मजाक उड़ाते थे, उस सम्मान के नजर से देखना शुरू कर दिए। मेरी खानदान की पहली कार आई, पूरे गुजरात में
पूरे गुजरात का मैं पहला चेयरमैन बना। फिर मेरा पे आउट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख बढ़ते बढ़ते 20वें महीने इस कंपनी में मैं 21 लाख महीने पे पहुंच चुका था। तीसरे साल इस कंपनी में मैं 72 लाख महीने पे पहुंच चुका था। और आज जिसके पास छत सर ढकने के नहीं थे, वहां पे आज सूरत में मेरे पास 24 घर है, 2 फार्म हाउस है, 7 लग्जरी गाड़ी है। और आज हमारे टीम में 1000 से ऊपर चेयरमैन है पूरे भारत में। आज मैं अकेले सफल नहीं हुआ, आज हमारे साथ पूरे भारत में कई घर के गरीबी मिटा, बीमारी मिटा और सारे लोग सफल हो रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि युग बदल रहा है। हम इससे 2 काम कर सकते हैं। एक तो बीमारी को भगा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसे 80% घर है जिसके घर में एक बीमारी लगने से रखा हुआ गहना, रखा हुआ पैसा बेच के हम इंसान को नहीं बचा पाते हैं, वो खानदान हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो इस तुलसी ड्रॉप से, इस आईएमसी के माध्यम से हम अपने गांव को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं। और साथ में मनोज जी जैसे आज सफल हो रहे हैं, जैसे हमारे सभी लीडर कामयाब हो रहे हैं। कोले सर हमारे बीच में है, ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं। जिस तरह ये लोग आज कामयाब हो रहे हैं, उस तरह सभी लोग कामयाब हो जाएंगे और गरीबी नाम का जो बीमारी है वो जीवन भर से मिट जाएगा। आईएमसी में जो लोग आ जाएंगे उनके 7 पीढ़ी में गरीबी भाग जाएगा, उनके 7 पीढ़ी से। क्योंकि दोस्त, दूसरा अवसर नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा काम है जहां पे कोई भी पड़ोसी नहीं चाहता है कि मेरा पड़ोसी अमीर हो जाए। अगर आपके घर के बगल में दूसरे का घर बड़ा बनता है तो वास्तव है कि जलन होता है। लेकिन एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे मनोज जी चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी हमसे भी बड़ा बन जाए, क्योंकि बड़ा बनेगा तो उससे भी पैसा इनको मिलता है। तो पुण्य का काम है। हम लोग वादा करते हैं, आज जो भी मैं हूं अपने अपलाइन के चलते हूं, मैं चाहूंगा मान साहब के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजना चाहिए। तो आप सभी लोग के साथ हम हैं। अब मनोज जी, आज भावना मैम हमारे साथ हैं, इनका बर्थडे है। आज लोग हम कमिट करते हैं कि महाराष्ट्र को हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाएंगे और मनोज जी के माध्यम से 1000 से ऊपर हम चेयरमैन बनाने का वादा करते हैं। आज उस हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, उस हर व्यक्ति को सफल बनाएंगे जो इनके साथ इनका हाथ पकड़ेगा, आप सबका हाथ पकड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? हमको जॉब नहीं करना है, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम सबको बिजनेस करना है और अपने परिवार, अपने गांव को स्वस्थ बनाना है। लगाना कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग कमिट करते हैं कि जब भी आप लोग बुलाएंगे हम आएंगे। महाराष्ट्र जो है बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, काफी मेहनती होते हैं। एक तो करते नहीं है, लेकिन जिस काम को करते हैं उसको छोड़ते भी नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत इतिहास है इस जगह का। बगल में शिरडी साईं बाबा, शिवाजी महाराज का पूरे विश्व में परचम लहराता है। तो ऐसा प्रदेश से मैं चाहूंगा एक बार महाराष्ट्र के लिए जबरदस्त ताली बजना चाहिए, जबरदस्त ताली बजना चाहिए। आज बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैं सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में। हम लोग बड़े बड़े जगह जाते हैं, लेकिन ऐसा दृश्य जो है मैं लाइफ में, मैं रास्ते में आ रहा था, सोचा कि चलो पार्टी उटी होगा, लोग बैठे होंगे, 2-4 लोग 10 लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसा अपने लाइफ में सोचा भी नहीं था जितना बड़ा सम्मान आप लोगों ने दिया है। आज हमारे सारे यहाँ की महिलाएं, हमारी बहन, हमारी मम्मी, हमारे गार्जियन, तो लोग, हमारे दोस्त, मैं सबको अपने तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़े। हम सभी लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और ये रिश्ता जो है ये जीवन भर के लिए है, अब खत्म होने वाला नहीं है। हम हमेशा आपसे मिलने के लिए आएंगे। इस धरती को मैं नमन करता हूं जहां से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लीडर पैदा हुए। मैं चाहूंगा एक बार मनोज जी और उनकी पूरी टीम, कोले साहब के लिए, सबके लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाना चाहिए। तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि मान साहब 2 शब्द, क्योंकि मान साहब ने आपको सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए आए थे, मैं चाहूंगा कि मान साहब 2 शब्द अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनना चाहते हैं आप लोग? इतने आवाज पे नहीं आते हो?
सुनना चाहते हैं आप लोग? तो सुनिए, सुनते हैं मान साहब के बारे में कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो देखते हैं मान साहब को। थैंक यू सर, गुड एमसी। मैंने पहले भी कहा 2008 में मैं आईएमसी का हिस्सा बना। आज मैं सुबह से ये टोपी मुझे काफी समय से सोच रहा था कि मुझे मिलेगी। एक तो धन्यवाद जय महाराष्ट्र, हाँ उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं 2008 में आईएमसी का हिस्सा बना फ्रेंड्स, और मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मेरे बहुत सपने थे और मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करनी, और मैं राजनीति में चला गया था। राजनीति बहुत छोटे लेवल से मैंने शुरू की थी, वो मंच पे बोलने का मुझे बहुत शौक था। और बिजनेस किया मैंने प्रॉपर्टी का, तो बहुत लॉस किया अपने घर का। उसके बाद मेरी मैरिज हुई अपनी पसंद की लड़की से, और तो लाइफ बदल गई मेरी। फिर हम एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाते थे रानिया, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा में एक कस्बा है वहाँ छोटा सा। उसमें मैं अपनी वाइफ के साथ 700 रुपये किराए के मकान में हम रहते थे, जिसमें दरवाजा नहीं था। और मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि पैसा भी नहीं था और एजुकेशन भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था, और कौन मदद करता उस समय। तो एक जिंदगी चल रही थी। एक व्यक्ति जो उस समय उस पार्लर पर कुछ सामान बेचने आता था, उसने मुझे कहा कि आप बोलता बहुत अच्छे हो, ये काम आपके लिए है। हम बोलता केवल बोलने से पैसा आ जाएगा, बोल के बिल्कुल आएगा। तो हमें बिलीव नहीं हुआ, लेकिन मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया तो 2008 में। मैंने 8 महीने में इस कंपनी के अंदर जो चेयरमैन लेवल है उस समय पूरा किया था, जब केवल 7 प्रोडक्ट थे। आज हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 1000 करोड़ का। आप अगर हमारा वेयर हाउस देखेंगे तो आपको स्कूटर लेके घूमना पड़ेगा, एक्टिवा लेके, आप पैदल नहीं घूम पाएंगे। लगभग 7 एकड़ में बना हुआ है, 7 एकड़ में। आज ये कंपनी भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारत को लोगों को स्वस्थ ऐसे प्रोडक्ट दिए जो लोग अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे हैं। तो देन जब मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा बिजनेस है, मैंने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पे उस समय में पहुंचा। वेद जी तो बहुत दुरंतर लीडर हैं, तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत बड़े लीडर हैं। और मुझे लेकिन मैंने फिर ये ठाना कि यार मेरे जैसे कितने लोग होंगे इंडिया में जो इस तरह से हैं कि जो घर पर हैं, बेरोजगार हैं। तो अगर मैं बना हूं अमीर, मैंने 10वें महीने में यहाँ पे 8 लाख की गाड़ी ली। तो मुझे लगा कि 8 लाख की गाड़ी, जो व्यक्ति के पास बाइक नहीं था, जिसके पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो आदमी 1 साल में यहाँ पे पहुंचा। देन मुझे फिर मेरे जुनून आ गया कि मुझे अब हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करना जो मेरी तरह है। तो फिर मैं इंडिया में निकला, पूरे भारत भ्रमण पे निकला। और भारत भ्रमण पर मैं निकला तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि पूरा आईएमसी का जो बिजनेस था, 4 साल तक मैं अकेला उस बिजनेस को करता था। यानी कि जितना भी सामान बिकता था, टर्नओवर होता था, वो केवल मेरे कोड से होता था। और आज भी भारत में लगभग 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिसमें से 50 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग। ऐसे वेद प्रकाश ओझा लाखों रुपए कमाने वाले एक नहीं है मेरे पास, बहुत है। एक को हम अभी वहां छोड़ के आए हैं अपने नासिक में, यस या नो। और 2017 में मैंने इंडस्ट्री की और अपने एरिया की सबसे महंगी कार जैगुआर 1 करोड़ का कैश खरीदा। तो हलचल मच गया कि जो व्यक्ति 3300 रुपए के मकान में रहता था और वो आदमी 1 करोड़ की जैगुआर में पहुंच गया। ये दोस्त सफर मेरा शुरू हुआ है। मुझे बड़ा मजा आता जब मेरे लीडर कामयाब होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज ये मौका मिला कि मेरी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बदल रही है। अदरवाइज कुछ साल पहले मैं अंधेरे में था। आज आईएमसी परिवार की बदौलत मैं गुरुग्राम में रहता हूं, इस समय गुड़गांव में। तो आप वहां देखेंगे तो सबसे प्राइम लोकेशन पर, और सारे सपने मेरे पूरे हुए हैं। और आज मुझे केवल अपनी टीम के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने वादा किया था पिछली बार पूरी अपनी टीम से, मनोज जी और सारी जो हमारी यहाँ की लीडरशिप से, कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे हम आएंगे। पिछली बार हम चूक गए थे, सर को बोला सबको, और मुझे बड़ा मायूस भी मैं हुआ कि इतना प्यार से बुला रहे हैं यार। चलिए कोई अगर बुलाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और अगेन मैं फिर से पूरे गाँव वालों का और पूरे इस आईएमसी इंटायर फैमिली का, अपने ग्रेट लीडर वेद प्रकाश जी का, और जितने भी मुंबई से टीम आई है और बाहर से जो भी लीडर आए हैं, और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि खाते वक्त जरूर आप सोचना कि आईएमसी का प्रचार भी हम करेंगे और बताएंगे कि यार इतनी, अगर आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप प्रचार तो कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं।
आयुर्वेद अपनाए और निरोगी जीवन पाए के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका आज के इस समागम में खूबसूरत इस नाइट में ऐसा जन्मदिन इनका, और मैं अगेन मैं दोहराऊंगा नहीं तो ये बना के छोड़ेंगे हम, पहली महिला क्राउन प्रेसिडेंट, इससे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक नारा है, हमें रोकेगा कौन। और जो भी हमारे सामने आएगा वो है ना एकदम समझते हैं आप सब, तो हम जरूर इस पे आगे बढ़ेंगे। और अगेन मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए आज की इस रात को और अच्छा बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट और सहयोग इसी तरह इस परिवार को मिलता रहे, आशीर्वाद, और हमेशा आप इनके साथ इसी तरह स्नेह बना के रखें। मैं अगेन फिर से इस पूरे परिवार को बधाई देता हूं जिन्होंने एक खूबसूरत नाइट्स रात हमें दी और इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाया। अगेन धन्यवाद। गुड एमसी, जय हिंद, थैंक यू। थँक्यू सर, थँक्यू वेद सर, थँक्यू अजयमान सर. यानंतर मी विनंती करेल, कारण आपल्या टीममधून भरपूर काही लीडर्स आलेले आहेत. अजून एक लीडर या ठिकाणी पदार्पण झालेलं आहे. हरिभक्त परायण अनिलजी मंडलिक महाराज ज्या या बिझनेसमध्ये चेअरमन लेवलला आहे, ते मी त्यांना विनंती करेल की एकदा या स्टेजकडे यायचंय. एकदा दौडा द्यायच्यासाठी अनिल मंडलिक महाराज, एकदा दौडा टाळ. यानंतर मी विनंती करेल काकडी विमानतळ येथील रहिवासी, त्याचप्रकारे आमच्या बिझनेसचे एक धुरंधर लीडर, ज्यांनी काकडी असेल, राहुरी असेल, राहाता असेल, शिर्डी असेल, पुणा असेल, या ठिकाणी या बिझनेसला घराघरामध्ये पोहोचवलं, असे आमचे सर्वांचे लाडके रावसाहेबजी कोल्हे सर, चेअरमन स्टार, एकदा जोरदार टाळ त्यांच्यासाठी. मी त्यांना विनंती करेल की 2 शब्द त्या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायच्या सरांना. थँक्यू सर, धन्यवाद. गुडांचे या महाराष्ट्राच्या पुण्यपावन भूमीमध्ये महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, त्याचप्रमाणे राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊ यांच्या या पावन पुण्यभूमीमध्ये आदरणीय सन्माननीय वेदप्रकाशजी ओझाजी, त्याचप्रमाणे आदरणीय सन्माननीय अजयजी मानसर, या दोनही योद्ध्यांचं या महाराष्ट्राच्या धर्तीमध्ये आपणा सर्वांच्या टाळ्यांच्या गजरात मी स्वागत करतो. नमन आहे अशा या व्यक्तिमत्वाला. सर जी हिंदी बोल नहीं सकते उतना. ये जो आदमी हमारे बीच में है अभी, जो दिल्ली और पूरा इंडिया में जो काम संभालते आईएमसी का, वो उतनी बड़ी हस्ती है जो आईएमसी में चेयरमैन और अबाव लेवल पे है. वो समझ सकते हैं उनका वैल्यू और उनका टाइम का वैल्यू. उनके हर एक सेकंड पे बहुत बड़ा काम होता है. लेकिन हम भाग्य समझते हैं महाराष्ट्र वाले, और वो हमारे बीच में आए और हमारे यहाँ वो उन्होंने समय दिया. उनका बहुत समय कीमती होता है. लेकिन हमारा प्यार, मनोज जी का प्यार, और हम बार बार बोलते गए और वो आए, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं महाराष्ट्र की धरती से. की मित्रांनो, मी पण देखील नाव रावसाहेब कोल्हे, गाव काकडी विमानतळ, इथून अगदी थोड्या अंतरावरती माझं घर आहे. माझे ग्रेट अपलाईन आदरणीय सूरजजी अंजनकर, ज्यांच्या माध्यमातून या इंडस्ट्रीला मी सुरुवात केली. मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, परंतु मित्रांनो विश्वास ठेवत गेलो, काम करत गेलो. ज्या दिवशी आयएमसीला जॉईन केलं त्या दिवशी सूरजजींचं पे आउट 4 ते 5 हजार रुपयापर्यंत होतं. विश्वास हा एक अशी शिडी आहे का आपण यशापर्यंत पोहोचू शकतो. सूरजजी असे सांगायचे की कोल्हे सर माझ्यावरती विश्वास ठेवा आणि अगदी गाडी येईल, खूप मोठी टीम उभी राहील आणि तुमच्या आसपासचे जे लोक आहे स्वतःहून तुम्हाला जॉईन करतील. तर मित्रांनो नक्कीच एक स्ट्रगल लाईफ मी जगत होतो. जिंदगी जीना अलग बात है, जिंदगी काटना अलग बात है. जिंदगी ते वो दिन मैं काट रहा था, जी नहीं रहा था. शेती पूर्णपणे फ्लॉप गेली होती, दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याचा संघर्ष, आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझ्यावर देखील 8 ते 10 लाख रुपयाचं कर्ज झालं होतं. आणि मित्रांनो मी देव मानतो त्या व्यक्तीला, सूरजजी अंजनकर. ज्या दिवशी त्यांनी मला जॉईन केलं अगदी 15 दिवस तब्बल ते माझ्या बरोबर होते. डेमोन्स्ट्रेशनला शिकून घेतलं आणि काम करत गेलो. मी देखील चेअरमन बनलो आणि त्यानंतर माझ्या टीम मध्ये देखील 2 चेअरमन आहे. स्वतः चेअरमन बनलो याचा आनंद नाहीये, परंतु माझ्या बरोबर आलेले 2 व्यक्ती आतापर्यंत चेअरमन आहे. 2025 पर्यंत शेकडो लोकांना चेअरमन बनवण्याचं विजन आणि मिशन घेतलेलं आहे. आणि मित्रांनो बेरोजगारी आणि बिमारी आपणा सर्वांच्या माध्यमातून जर मिटत असेल तर इतकं पवित्र इंडस्ट्री आहे कि इस पूरी दुनिया में कोई बोल नहीं सकता है कि तू कर सकता है, तू बन सकता है. लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, हर एक आदमी को बोलती है तू कर सकता है, तू बन सकता है. मित्रांनो प्रत्येक व्यक्तीला सामावून घेण्याची ताकद या इंडस्ट्रीमध्ये आहे. सक्सेस खूप मोठा आहे. आयएमसी एक समुद्र आहे,
त्यातून किती घ्यायचं हे आपल्यावरती डिपेंड आहे. मित्रांनो, जास्त काही बोलणार नाही. खूप मोठे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आज या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय सर्वनाथ सुखदेवजी उंबरकर, अध्यक्ष पंचायत समिती संगमनेर, त्याचप्रमाणे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत जिल्ह्याचे, त्यांचं देखील या ठिकाणी मी या मंचावरती स्वागत करतो. आदरणीय रामभाऊ पाटील भुसाळ, व्हाईस चेअरमन सहकारी साखर कारखाना, त्याचप्रमाणे आदरणीय रामनाथजी तांबे पाटील, सरपंच चिंचपूर, त्याचप्रमाणे सर्व उमरी बाळापूर ग्रामस्थ, त्याचप्रमाणे परिसरातून आलेले सर्व IMC लीडर, आपणा सर्वांचं मी या भावनाजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण आलात. वाढदिवसाचं एक निमित्त आहे, परंतु जे गुरुदेव ज्यांच्या सेल्फीसाठी मित्रांनो तासन तास लोक उभी असतात, 20-20 हजार लोकांच्या पब्लिकमध्ये, ते आज साक्षात या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पुनश्च एकदा त्यांचा देखील आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय सन्माननीय आमच्या गुरुमाता मनोजी अंजनकर यांच्या सुविद्य पत्नी, त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं इतक्या मोठ्या हस्ती उपस्थित राहिला आणि आपण सर्वजण आलात. मी भावनाजींना देखील या ठिकाणी माझ्या कोल्हे परिवाराच्या वतीनं आणि IMC परिवाराच्या वतीनं साईबाबाच्या चरणी अशी विनंती करतो की हजारो नाही लाखो लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडवणाऱ्या आमच्या आदरणीय सौभाग्यवती भावना अंजनकर मॅडम, आपलं आयुष्यामध्ये सुख, शांती, ऐश्वर, मान, सन्मान असाच वाढत जाओ, वृद्धिंगत होत जाओ आणि आपल्या माध्यमातून लाखो लोकांचं जीवन बदलो अशी साई चरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. गुड IMC. थँक्यू. धन्यवाद कोल्हे सर, या ठिकाणी तुम्ही आलात. यानंतर मी विनंती करेल, आपल्या गावामध्ये भरपूर वेळा त्यांचे कीर्तन झालेले आहेत आणि त्यांनी सर्वांना प्रबोधन केलेले आहे. असे आमचे बिझनेस पार्टनर ज्यांनी 2018 मध्ये या सिस्टमवर विश्वास ठेवला. मी विनंती 1-2 मिनिटांमध्ये बोलते. या ठिकाणी मी विनंती करेल, हरिभक्त परायण अनिलजी मंडलिक महाराज यांनी पण 2 शब्द या ठिकाणी ठेवावेत. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. सबसे पहले तो आप सबको विनम्र अभिवादन। और आज इस पवित्र धरती पर आने के बाद ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अर्थात किसी जीव का जब अनेक जन्मों का भाग्यों का पुण्य का उदय जब होता है तब इस जीव को सत्संग या भगवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो मैं यहाँ पर आज मानूंगा कि जब हमारे IMC के जितने भी सारे लीडर्स हैं, जब उनके अनेक जन्मों का पुण्यों का उदय होता है तब जाके हमारे IMC परिवार के जो 2 महान भगवान हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप है आदरणीय वंदनीय अजय मान सर और वेद प्रकाश ओझा सर जी के लिए जोरदार तालियों के साथ। पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज ये यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि मैं जहाँ तक 3 साल से IMC परिवार से जुड़ा हूँ, जो कि इस परिवार में मेरा आने का एक ही मकसद था कि IMC का जो प्रोडक्ट्स रिजल्ट देता है, इतना अच्छा रिजल्ट है कि हर घर में खुशी छा जाती है। पुरानी की पुरानी कोई भी बीमारी हो तो उसमें से सारे हजार बीमारी दूर भाग जाती है, तो इसमें बहुत आनंद आता है। उसके बाद हमारे सम्माननीय मनोज सर जी ने जो सारी बातें बताई, एक पवित्र ऐसा व्यवसाय लोगों की लोकांचा पूर्णपणे व्यवसाय, लोकांना पूर्णपणे आजार दूर करून आणि त्या ठिकाणी लोकांचा पूर्णपणे एक चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय अर्थात बिमारी आणि बेरोजगारी या मिशनवरती खऱ्या अर्थानं एक उत्तम पवित्र अशा स्वरूपाचं कार्य आहे। आणि हे कार्य करत असताना खऱ्या अर्थानं आज या निमित्तानं आपल्या भावना मॅडम यांचा हा वाढदिवस हे निमित्त आहे आणि या निमित्ताच्या माध्यमातून अनेक हस्ती या ठिकाणी आज आहेत, पण विशेषत्वानं खऱ्या अर्थानं या 2 महान हस्ती आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे। हे खरं आपल्या उमरीकरांचं मोठं भाग्य आहे आणि मी या सर्वांच्या सर्व असणारे श्रेय खऱ्या अर्थानं आमच्या सन्माननीय मनोज सर यांना देतो। एकदा मनोज सरांसाठी पण खूप जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत की खूप धडपड असते, खूप मेहनत असते आणि मी स्वतः या ठिकाणी येण्यास थोडा उशीर झाला, काही कार्यक्रम होता, परंतु तो कार्यक्रम उरकवून अगदी घरी जाऊन खूप
धावपळीत इथपर्यंत पोहोचलो आहे, तर खूप आनंद वाटला. आणि आजच्या या असणाऱ्या निमित्ताच्या माध्यमातून आज आपलं निमित्त म्हणजे आपला जो पंचकृष्ण परिवार आहे याच्या असणाऱ्या सर्वांचे एक मार्गदर्शक आहेत की भावना मॅडम, यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या आहेत. कारण आज त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं आपण सगळे उपस्थित आहेत. आणि पुन्हा ज्यांचं वारंवार आपण नाव घेत राहावं, खऱ्या अर्थानं असे महान IMC परिवाराचे भगवान आपण त्यांना म्हणतात, आज ते उपस्थित आहेत. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं आणि माझ्या परिवाराच्या वतीनं त्यांना खूप साऱ्या मनपूर्वक स्नेहपूर्वक खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. त्यांना उदंड आयु आरोग्य ऐश्वर्य लाभून त्यांच्या हातातून कुटुंबाची आणि शिष्यत्वानं हा जो मोठा IMC परिवार आहे त्यांना मार्गदर्शन करण्याची शक्ती भगवान परमात्मा देवो, अशी त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया. थांबतो. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद अनिल सर. यानंतर मी विनंती करेल मनोज सर, भावना मॅडम की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आपण केक कटिंग सेरेमनी लवकर करून घेऊया, कारण केक त्या ठिकाणी वितरतोय. आणि केक कटिंग झाल्यानंतर आपल्या गावातील मान्यवर यांचं काही मनोगत या ठिकाणी होईल. त्याच प्रकारे सर्वांनी जेवण केल्याशिवाय जायचं नाही. आणि जेवण केल्यानंतर या ठिकाणी आज एक आपण संगीत